नमस्कार दोस्तों, घुमक्कड़ पहाड़ी के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं एक ऐसे घर में हूं जहां इतिहास संजोया जाता है। और इतिहास भी ऐसा नहीं, वो तमाम चीज़ें जो आपकी आंखों से आगे से गुजरी होगी लेकिन आपने शायद उनको कभी संजोया नहीं होगा। लेकिन हमारे साथ अमर धुंता जी हैं और गार्गी धुंता जी हैं, जिन्होंने इस तमाम घर को उन तमाम इतिहास की चीज़ों से संजोया है जो शायद आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही कहा जाए तो बेशकीमती साबित होंगे। मेरे साथ अमर जी हैं। अमर जी, किस तरह देखते हैं आपने ये कहाँ से इतनी सोच आई आपके अंदर कि ये तमाम चीज़ें संजो के रखनी? क्योंकि हम शायद ये हम पे भी रही हो लेकिन हमने कभी ऐसा सोचा नहीं, क्यों? ऐसा ही अपने में सोच की बात है। कभी आपसे लगभग 17-18 साल पहले मन में विचार आया कि जो समय इतनी तेज़ी से भाग रहा है तो हो सकता है कि जो आने वाली पीढ़ी है वो कई चीज़ों को देखने से वंचित रह जाए। तो क्यों ना उन चीज़ों को संजो कर रखा जाए, इकट्ठी करी जाए, ताकि पीढ़ी के सामने जो है आने वाली हमारी पीढ़ी है उन चीज़ों को देखे, समझे, महसूस करे और साथ ये भी देखे कि हमारे बाप दादा ने किन किन चीज़ों के साथ अपना समय गुजारा है, किन चीज़ों के साथ अपना मनोरंजन किया है, किन चीज़ों के साथ शिक्षा दी है। इसी मकसद को लेके कि पीढ़ी के सामने कोई चीज़ ऐसी ना रह जाए जो ये कहे कि हमने नहीं देखी। हाँ, देखी है लेकिन वहाँ पे देखी है। तो इतिहास से, अपनी विरासत से रूबरू कराने के लिए बच्चों को ये हमारा प्रयास है। गार्गी जी भी हमारे साथ हैं, जिन्होंने इस परिवार को ये जो तमाम चीज़ें संजोने का और ये इतिहास संजोने का पूरा का पूरा सपोर्ट रहा है। किस तरह देखते हैं, आपने किस तरीके से सपोर्ट किया और ये जो तमाम चीज़ें हैं कैसे आप लोगों ने कलेक्ट की? धीरे धीरे ही होता रहा। पहले किसी का पसंद आया था कि कैमरे, उन्होंने कहा था कि कैमरे हैं मेरे पास, तो हमने कहा हमें दे दो। तो कहने लगे क्यों? कि हमने कहा हम संभाल के रखेंगे। बस उसके बाद वहाँ से शुरू हुई थी बात। और फिर उसके बाद जहाँ भी अच्छा लगता था कहीं भी तो कुछ खरीदे भी हैं, कुछ लोगों ने दिए भी हैं। तो ऐसे हम धीरे धीरे इकट्ठे करते रहे। तो आप जैसे कहते हैं ना कि घर की लक्ष्मी उस घर संजोने का काम करती है, मुझे लगता है कि आपने वही सपोर्ट किया है और उसी तरीके का सपोर्ट आगे भी मुझे लगता है ऐसे ही जारी रहेगा। हाँ, बिल्कुल मिलता रहेगा। हाँ। अमर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके पास क्या कुछ है और किस तरीके से आपने ये तमाम चीज़ें हैं, आप बताते रहिएगा मुझे। और ये एक तो ये मेरे को यहाँ पे कॉमिक्स दिखाई दे रही हैं। तो कॉमिक्स है, ये आपने पढ़ी होंगी जी। हमने भी पढ़ी है कि किराए पे बुलाते थे हम, खरीदते भी थे। आज ये चीज़ें मिलनी असंभव है। तो ये चीज़ें नहीं मिलती। तो आज कलेक्शन मेरे पास करीब 500-600 कॉमिक है कलेक्शन में, कि कोई इसे पढ़ना चाहता है, देखना चाहता है तो वो ले पढ़ भी सकता है, पढ़ के वापस कर दे। ताकि ऐसी ये हमारे समय मनोरंजन का साधन ये था। यानी सुपर कमांडो ध्रुव और नागराज और फैंटम, परमाणु सब यहाँ पे नजर आएंगे। सब कुछ है, सब चीज़ें हैं, सारे करैक्टर है हमारे पास। ये इसके अलावा आप ये फिल्मों के लेकर जो है वो आपके पास क्या कुछ चीज़ें हैं? फिल्मों क्या, आज की देखिए पिक्चर हॉल में पिक्चर देखना कोई पसंद ही नहीं करता। एक तो पिक्चर बड़ी महंगी है, दूसरी चीज़ जिन पिक्चरों के फोटोग्राफ्स हैं, इन पिक्चर्स के शायद आज की तारीख में बच्चों ने नाम भी नहीं सुने होंगे। ये पोस्टर जो फोटो है, ये फोटो पिक्चर हॉल में एक डिस्प्ले विंडो हुआ करती थी। उस आने वाली पिक्चर की फ़ोटो एडवांस में लगा देते थे, ताकि जो चल रही पिक्चर है उसे तो लोग देखने आए हैं, वो आने वाली पिक्चर की फ़ोटो देखेंगे। तो ये समझो एक उनका एक बिजनेस टैक्ट था। पिक्चर फ़ोटो देखते थे, हम भी स्कूल से छुट्टी के बाद आते थे। और ये क्या है, ये जो तमाम हैं, ये 16 mm की पिक्चर की फिल्म है। तो ये उसका स्पूल है। ये फिल्मों के रिकॉर्ड्स हैं। ये सारा फिल्म से रिलेटेड सामान है। ये सारी आपने फिल्म से रिलेटेड सामान देखी है। और ये आप रामायण मेरे को दिखा रहे थे। ये रामायण है, हाथ से लिखी हुई जी। ये अमेरिका में किसी के पास थी। अच्छा, उन्हें पता चला कि मुझे इन चीज़ों को रखने का शौक़ है, तो उन्होंने मुझे ये क्या कह दिया कि भाई हमारे बच्चे संभाल नहीं पाएंगे, आपको शौक़ है, आप इसे संभाल कर रखेंगे, तो ये हमारी तरफ से आपको उपहार है। जी।
तो गार्गी जी भी हमारे साथ है, वो भी बताएंगी। आपके पास ये कैमरे और ये तमाम चीज़ें हैं, और ये टेबल की भी आप मेरे को ज़रा बताइएगा कि क्या है इसका इतिहास। ये बर्मा से लाए थे, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम की है ये। जी हाँ, काफ़ी, हाँ, ऑप्शन हुई थी तो उसमें खरीदी थी। जी। एक इंडियन आर्मी में थे, उन्होंने हमको दी थी। और उसके बाद अगर कैमरे की अगर बात करें, जो ये आपके पास ये ताले आपने रखे हैं, इसके अलावा आपके पीछे भी जहाँ से इनको अच्छा लगता है कोई भी सामान ले आते हैं। जी। तो आपने देखा ये तमाम चीज़ें हैं, और ये एक टेबल जो है ये वर्ल्ड वॉर की टेबल है, जिसमें ये तमाम चीज़ें रखी हुई हैं। इसके अलावा सरोता है यहाँ पर, इसके अलावा आपने यहाँ पे ताले देख सकते हैं, ये काला शंख देख सकते हैं आप, ये और ये गजब तरीके का ताला है। ये शायद मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी देखा नहीं है। और कैमरों की अगर आप बात मेरे को बताएंगे कि कैमरे किस तरीके से आपने इकट्ठे किए, कौन कौन से कैमरे आपके पास हैं? नहीं, कैमरे मेरे पास 110 साल से लेकर लगभग 80 तक के कैमरे सारे हैं, सारे मॉडल हैं। ये कैमरे मैं समझता हूँ से आप लोगों ने भी नहीं देखे होंगे। हर मॉडल है, हर कंपनी है, तो इसके तो मतलब कहानी इतनी लंबी है कि उसके लिए बहुत लंबा समय चाहिए। पूरे अगर इतिहास बताने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा समय चाहिए। कम से कम मेरे पास इस समय 400-450 कैमरों की कलेक्शन है। तो ये 400-450 ये किस तरीके के कैमरे हैं, और क्या हर समय का, क्योंकि एक समय बदलता रहा जिस तरीके से हाँ, हर समय का कैमरा है। आप देख सकते हैं उधर भी, चाहे आज की डेट में वो रिफ्लेक्टर आपको दिखाई दे रहा है। फ्लैशलाइट है। और ये जो ये फिल्म वाला कब का है ये सर? ये मूवी कैमरा है, ये लगभग 60s का है। ये अच्छा। ये फ्लैश है, ये कभी चला करती थी ऐसी, इस तरह से चलती है ये। जी। कहाँ ये इसे खोलेंगे। ये एक तरीके की फ्लैश लाइट हुआ करती फ्लैश लाइट यही है। हाँ। और आप पीछे देख सकते हैं ये अपने आप में एक इतिहास है। ये जो कैमरों का इतिहास है वो धुंता परिवार ने यहाँ पर पूरी तरीके से संजो के रखा है। यहाँ पर कैमरे ही कैमरे हैं। मेरे पीछे जो है वहाँ पर तमाम तस्वीरें भी हैं, और उन तमाम चीज़ों को देखते हुए अगर कहा जाए तो यहाँ पे टेप रिकॉर्डर हैं, यहाँ आप देख सकते हैं ये टाइपराइटर है, और हर तरीके का कैमरा यहाँ पर है। प्रेस यहाँ पर हैं, जितनी शायद ज़मानों पहले इन तमाम उसका उपयोग होता होगा। और ये जो है ये मर्फी का रेडियो है, बहुत पुराना रेडियो है। और अगर कहा जाए तो तमाम चीज़ें जो हैं, अब ये भी एक तरीके से कहानियाँ बताने का अपना एक तरीका हुआ करता था पुराने ज़माने में। ये स्लाइड्स हुआ, ये क्या है गार्गी जी बताएं। स्लाइड्स हैं ये, और इसमें ये प्रोजेक्ट वो लगा के लालटेन पीछे से लाइट दी जाती थी, और सामने वाइट कपड़ा लगाया जाता था, तो उससे लाइट पड़ती थी और सामने पिक्चर दिखाई दे जाती थी। और उसके बारे में फिर पूरा बताया जाता था कि मतलब कि कैसे अपने सुधार, हमारे बड़ों ने कैसे अपनी लाइफ चलाई है, ऐसे बच्चों को नैतिक शिक्षा वगैरह के लिए और समाज में सुधार के लिए, इस तरह की ये स्लाइड्स हैं। यानी हम जैसे बायोस्कोप भी देखा करते थे पहले, तो वैसे ही तो बिल्कुल 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 ये उसी तरह की। तो आप देख सकते हाँ, हैं कि ये एक तरीके से पूरा बायोस्कोप जो है उसकी सारी स्लाइड्स यहाँ पर हैं। और आप ये देखिए, लगाते थे इसमें, ये स्लाइड्स लगाई जाती थी, ऐसे लगाती थी। और ये लालटेन पीछे से लालटेन होती थी, और उसका पूरा रिफ्लेक्शन जो था वो सामने दिखाई देता। तो ये एक तरीके से मैजिक लालटेन बोलते थे इसको। ओके, यानी इसको मैजिक लालटेन कहते थे। आज भी उसके जो अक्षर हैं वो तो काफ़ी हद तक पढ़े जा रहे हैं। अच्छा अमरजीत जी, आप ये देखेंगे किस तरीके से आपने जो ये पूरा का पूरा ये रखा है वो क्या है और किस तरीके का वो है? ये प्रोजेक्टर है 16 mm पिक्चर का। ये अच्छा। जब भारत सरकार गांव में क्योंकि पिक्चर हॉल तो वहाँ नहीं करते थे, तो गांव वालों के मनोरंजन के लिए एक अपने उनका एक डिपार्टमेंट था, भेजती थी, तो इस प्रोजेक्टर के माध्यम से उन्हें पिक्चर दिखाई जाती थी। इंडियन न्यूज़ रिव्यू करके कुछ और फिल्म बनती थी, वो दिखाई जाती थी। सरकार
आम आदमी के लिए, आम जनता के लिए क्या क्या काम कर रही है, उसकी फिल्म बनती थी, वो सब इसके माध्यम से दिखाया जाता था। जी, ये चरखा कितने साल पुराना है सर? चरखा 100 साल से ऊपर कम से कम पुराना है ये। इस चरखे को लेने के लिए मैंने लगभग 1000 किलोमीटर का सफ़र तय किया था। कहाँ से लिया सर? ये पंजाब में बहुत इंटीरियर में गांव था, बटाला से आगे, मैं वहाँ से लेके आता ये। और ये तलवारों का भी कुछ इतिहास बताइए। ये 2 तलवारें आपने रखी हैं, क्या ये? एक तलवार जो है वो लगभग 1.5 से 200 साल पुरानी है। एक तलवार करीब 45 साल पुरानी है। उसके साथ ही रखा है हमारा देहरादून का नक्शा 1818 का। ये आप देखिए, ये मुझे लगता है कि आज की डेट में नगर निगम, जिला प्रशासन इस नक्शे को जरूर ढूंढ रहा होगा वो क्योंकि जब देहरादून में जब अतिक्रमण टूटा तो तमाम नक्शे ढूंढे जाने लगे कि आखिरकार देहरादून कैसा था। आज की डेट में तो तमाम चीज़ें अतिक्रमण के उसमें भेंट चढ़ चुकी हैं। आप अगर ये सबसे देहरादून की एक खास चीज़ हुआ करती थी, वो थी झटपट के फोटो। जब ये घंटा घर पे वो होता था, मैंने भी कई बार खिंचवाई हैं। क्या है इसका, आपने किस तरीके से इसकी यादें हैं इसको लेकर? इसको ढूंढने के लिए मैंने बड़ी कोशिश की कि देहरादून में मुझे मिल जाए ये, लेकिन बहुत मालूमात करी, इंक्वायरी करी तो कहीं नहीं मिला मुझे ये। और बड़ी इच्छा थी कि ये कैमरा मेरे पास होना चाहिए। फिर ये कैमरा मैंने चंडीगढ़ से खरीदा था जी। लगभग मुझे इसके लिए 45,000 रुपये मैंने इसके पे करे थे जी। आज की डेट में तो शायद जिन लोगों का रहा होगा उन्होंने उसका मूल्य नहीं समझा, लेकिन आज की डेट में ये बहुमूल्य है। आज तो पछता रहे हैं वो कि आज हमारे पास ये कैमरा होता तो अच्छी कीमत हमें इसकी मिल सकती थी, लेकिन लोगों ने कि कूड़ा समझ के इसे घर से बाहर फेंक दिया। उस कूड़े को हमने संभाल के विरासत बना दिया। ये पुरानी इमारतों में आपने ये जो पंखे हैं, ये ऐसा लगता है कि जैसे भीम का और या फिर हनुमान का जो गदा है वो बिल्कुल, और इसके पंखों का अगर आप वेट देखेंगे तो बहुत, ये यानी समझिए कि ये इनके 3 ब्लेड का वजन जो है हाँ आज के पंखों से ज़्यादा है। हाँ, ये चीज़ें आजकल तारीख में मिल ही नहीं सकती। मिल ही नहीं सकते। और इसके अलावा ये जो ये आपने ये रामायण है, ये क्या, ये रामायण है क्या है? ये रामायण है। ये रामायण भी लगभग 115 से 120 साल पुरानी है। जी। देखिए कितनी मोटी है, लगता बड़ी भारी होगी, उठाएंगे तो इसका वजन 250-300 ग्राम से ज़्यादा नहीं है। अच्छा। बहुत पुरानी रामायण है ये, 115-120 साल पुरानी रामायण है ये। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने टेबल पे, मेरे सामने सोफे पे कैमरे ही कैमरे हैं। और कैमरे जिस तरीके से हैं, चाहे कॉमिक्स हैं और इतिहास की हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है। आप स्केच भी करते हैं, जो आपने कई स्केच भी बनाए हैं, मुझे उसके बारे में बताइएगा आपने किस तरीके से स्केचेस बनाया मैंने कि जब कोरोना आया था तो हर आदमी अपने घर में बंद हो गया था। किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, तो मेरे हाथ में पेंसिल और कागज़ था तो मैंने कोशिश करी। तो वो कोशिश का फल यह है कि मेरे हाथ के बने हुए स्केच जो है कि इसके जो है, इसका मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि हर आदमी में टैलेंट है। टैलेंट को शार्प करना चाहिए, वो हम कर नहीं पाते। हम फ़ोन में उलझे हुए हैं, टीवी में उलझे हुए हैं, लैपटॉप पे उलझे हुए हैं। तो मैंने अपने उस टैलेंट को जो मेरे अंदर था, मुझे मालूम नहीं था। अच्छा। वो कोरोना में हम सामने लेके आया हूँ मैं। ये आप देख रहे हैं सारे स्केचेस। ये तस्वीरों में काफ़ी कुछ बताने की आपने कोशिश की है, किसी का दर्द, किसी की बातें। क्या देखिए ये बहन भाई का प्यार है ये। हाँ। देख रहे हैं ये, और ये बच्चा है, ये बच्चे का चित्र है। ये ऐसा आंखों में उसके महसूस हो रहा है कि जिस चीज़, किसी लालसा सामने किसी को देख रहा है, वो सोच रहा है कि ऐसा भी होता है, मुझे क्यों नहीं मिला। ये उसकी आंखों में एक से संदेश आ रहा है। तो ये आपने देखा काफ़ी कुछ यहाँ पर। ये मेरा अपना खुद का बना हुआ स्केच है। ये अमर धुंता जी खुद के हैं, ये अपना उन्होंने बनाया है। और ये फ्री मैन है, ये हॉलीवुड के एक्टर हैं ये। हाँ, और ये इब्राहिम लिंकन हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं।
किस तरह देखते हैं? आपने तमाम चीजें कैसे बनाई? क्या फोटो देखकर, क्या किस? कैमरे में सारी चीज़ें हैं। कैमरे में फोटो आई, वो कैमरा सामने रख लिया, मोबाइल फ़ोन, मोबाइल में हर चीज़ अवेलेबल है, हर किसी की फ़ोटो अवेलेबल है। मोबाइल फ़ोन में देख कर और उस कागज़ पे उतार दिया, जबकि मैंने किसी से भी एक लाइन डालनी सीखी नहीं आज तक। तो ये सब गॉड गिफ्ट है ये। धुंधा जी, अब आपसे एक सवाल है, क्या इसको कभी आप एग्जीबिशन के रूप में आप भविष्य में इसको करना चाहते हैं? क्या आपकी सोच है? इतनी चीजें अगर एक घर में है, घर के अलावा अगर ये एग्जीबिशन में रखने लायक हो, तो क्या आपकी सोच है, आगे क्या करेंगे? देखिए, स्केचेस की एग्जीबिशन मेरी लग चुकी हैं 4। जी। राजभर में लगी, होटल सालवुड में लगी, झांसी में लगी, पटना में लगी। लेकिन कैमरों के मैंने एग्जीबिशन अभी तक नहीं लगाई कि कीमती चीज़ें हैं, एग्जीबिशन लगाएंगे तो उसकी वहाँ पे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़ा सा हमें झिझक होती है कि इसकी सिक्योरिटी कैसी होगी। क्योंकि हर आदमी की फितरत है कि देखेगा, हाथ लगा के उठा के जरूर देखता वो। तो वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कैमरों की या बाकी सामान जो हमारा एंटीक है उसकी एग्जीबिशन हमने नहीं लगाई। हाँ, इच्छा है कि एक अगर हॉल हमें मिल जाए या हम अपना बना लें तो प्रॉपर तरीके से हम डिस्प्ले कर सकें और आम आदमी, स्कूल के बच्चे या जो भी इंटरेस्टेड हो आए, देखे चला जाए। तो अंत में इस घर की लक्ष्मी यानी गार्गी जी से करना चाहूँगा कि अगर किस तरीके से आने वाले समय में भी ये चीज़ें बढ़ती ही रहेंगी, अब आगे किस तरीके से आप चाहती हैं कि किस तरीके से इसका आगे संरक्षण हो सके? यही है कि एक हम रूम बनाएंगे बड़ा। जी। हाँ, बहुत बड़ा रूम चाहिए इसके लिए, और प्रॉपर वो हो, बॉक्स वगैरह में लगे हो ना, जैसे छोटे छोटे बॉक्स बने हो, उसमें कैमरे भी आ जाएंगे। इस तरह से रखा हुआ हो तो अच्छा लगेगा और रख रखाव अच्छा हो जाएगा, संभाल भी अच्छी हो जाएगी। आपको लगता है कि आने वाली पीढ़ियां ये देख सकें, ये तमाम चीज़ें, वो अपने आप में एक खुशी होगी? हाँ, वो तो है ही, बिल्कुल है, अच्छा लगेगा अगर देख सकें लोग। तो वही है हमारे लिए, यही है कि अगर हम रूम बड़ा बना लेंगे तो उसमें आ जाएगा तो हम आमंत्रित कर सकते हैं कि हाँ आ जाओ और देख लो। तो ये था धुंधा परिवार, जिन्होंने इतिहास की हर चीज़ें हैं, और मेरे लिए तो बहुत भावुक करने वाले पल हैं कि मैंने कई सालों बाद जो है वो कॉमिक्स देखी हैं, और इसके लिए मैंने बहुत पिटाई खाई है अपने घर में। और अगर देखा जाए तो हर चीज़ है यहाँ पर, चाहे फिल्म से जुड़ी हुई हों, कैमरे से जुड़ी हुई हों, और इतिहास की चीज़ें, आप दूरबीन, ताले, सब चीज़ें यहाँ देख सकते हैं। और तस्वीरें केवल यहाँ पर दिलीप कुमार, नरगिस और तमाम लोगों की नहीं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये चीज़ें संभालने का अपने आप में एक मादा चाहिए, और ये मादा धुंधा परिवार ने दिखाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले दिनों में भी ये चीज़ें जो हैं वो बढ़ती रहेंगी। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। My appetite, don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby, it's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire.
You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh.
kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling in wind and rain. You're some kind of